सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 का पाठ नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी बहुत सारे शब्दों के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उनको बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चित्रों को देखिए और नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़कर समझिए। देखिए, यहां पर दो चित्र हैं। राम, वह खेती का काम करने वाला है। श्याम, वह किसान है। यानी राम कहता है कि वह व्यक्ति खेतों में काम करने वाला है। तो श्याम ने उस पूरे वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, वो था किसान। ठीक है, यानी जो व्यक्ति खेतों में काम करता है उसे क्या कहते हैं? किसान। कुसुम, मोहिनी के पिता चित्र बनाने का काम करते हैं। ठीक है जी। तो रश्मि क्या कहता है? मोहिनी के पिता चित्रकार हैं, अर्थात जो चित्र बनाने का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? चित्रकार। तो देखा बच्चों, यहां पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, किसान और चित्रकार। ऊपर दोनों ओर दो दो वाक्य दिए गए हैं। बाईं ओर के वाक्य में राम खेतों में काम करने वाला व्यक्ति को देखकर कहता है कि वह खेती का काम करने वाला है, जबकि श्याम कहता है कि वह किसान है। यानी दोनों का मतलब एक ही है। इसी प्रकार कुसुम मोहिनी के पिता जी को चित्र बनाने का काम करने वाला कहती है, जबकि रश्मि उसे चित्रकार कहती है। ठीक है बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में राम और श्याम के कथनों के अर्थ में कोई भी अंतर नहीं है। दोनों एक ही बात को अलग अलग ढंग से कह रहे हैं। राम अधिक शब्दों में अपनी बात कहता है, इसके विपरीत श्याम उसी बात को कम शब्दों में कहता है। यानी हम बड़ी से बड़ी बात को अगर कम से कम शब्दों में कहते हैं तो बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसी प्रकार कुसुम और रश्मि के कथनों के अर्थ में भी कोई अंतर नहीं है। कुसुम अधिक शब्दों में अपनी बात कहती है, जबकि रश्मि कम शब्दों में अपनी बात कहती है। कम शब्दों में अपनी बात को कहना एक कला है। इससे भाषा सरल, सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है। इससे बोलने और सुनकर समझने वाले के ज्ञान का भी पता चल जाता है। अब बच्चों, आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की परिभाषा क्या लिखनी है? देखिए, इसको देखेंगे ध्यान से। जब कोई शब्द किसी एक वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है तो उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। समझ में आया? चलिए दोबारा पढ़ते हैं। जब कोई शब्द किसी एक वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है तो उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब आपको यहां पर कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, आप इनको पढ़ेंगे, याद करेंगे और अपनी कॉपी में 10 से 15 लिखेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। जो ईश्वर में विश्वास करता हो, यानी जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम क्या कहते हैं? आस्तिक। क्या कहेंगे बच्चों? आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता हो और जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? नास्तिक। ठीक है, जो ईश्वर को मानता है उसको आस्तिक बोलते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानता है उसको नास्तिक बोलते हैं। ठीक है,
कभी न मरे, और जो व्यक्ति कभी ना मरे उसके लिए हम एक शब्द का हम प्रयोग करेंगे अमर। जिसके हृदय में दया हो, दयालु। क्या होगा? दयालु। जिसके हृदय में दया न हो, निर्दय। क्या होगा? निर्दय। जो अधिक बोलता हो, वाचाल। अधिक बोलने वाले व्यक्ति को हम वाचाल कहते हैं। जिसको प्राप्त करना आसान हो, सुलभ। क्या होगा बच्चों? सुलभ। ठीक है। जिसको प्राप्त करना कठिन हो, दुर्लभ। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं, यानी सुलभ और दुर्लभ जो है आपस में विपरीत है। ठीक है, यानी उल्टार्थ को भी प्रकट करते हैं। लेकिन यहां पर हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं। मांस खाने वाला, मांसाहारी। जल यानी पानी में रहने वाला, जलचर। जो पानी में रहते हैं उनको हम जलचर कहते हैं। जो सबको प्रिय हो, यानी जिसको सब प्यार करते हो, उसको सर्वप्रिय। ठीक है बच्चों, तो ये आपके कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं। आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और याद करेंगे, और 10 से 15 आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो ये थी आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द।